ये आ गया आपका पूरा यूरोप। तो बेसिकली इस तरीके से ये रोमन एम्पायर हमारा था। एक्सपेंशन इसका कुछ इस तरीके से था, और रोमन एम्पायर काफी बड़ा और स्ट्रॉन्ग एम्पायर माना जाता है हिस्ट्री में। बहुत ही सॉलिड, बहुत ही देर तक चलने वाला रोमन एम्पायर। और इस रोमन एम्पायर की कुछ खासियत थी, कुछ जो आज भी हमें देखने को मिलती है। रोमन एम्पायर के दौरान काफी चीजें बहुत ज्यादा ग्रो हुई। फर्स्ट, लिटरेचर। अगर आप देखेंगे तो रोमन एम्पायर में बहुत सारे पोएट्स, बहुत सारे म्यूजिशियंस, आर्ट को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया था, स्पेशली अगस्टस ने। नीरो जो रोमन एम्पायर थे वैसे तो बहुत ही कुख्यात थे और बहुत ही क्रूअल थे, लेकिन उनको म्यूजिक का बहुत शौक था। बीच में वो चली भी गए थे रोमन एम्परशिप को छोड़ के, सिर्फ म्यूजिक को परस्यू करने के लिए। तो रोमन एम्पायर में म्यूजिक, पोएट्री, आर्ट, लिटरेचर, इसको बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। तो फर्स्ट चीज जो रोमन एम्पायर की खासियत थी वो था लिटरेचर। सेकंड, आर्किटेक्चर। रोमन एम्पायर का आर्किटेक्चर आज भी कोई मैच नहीं कर सकता। सिटी ऑफ मेसोपोटामिया, सिटी ऑफ उनकी सिविलाइजेशन, द कोलोजियम, जो एट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है कोलोजियम, जहां पर ग्लैडिएटर्स की वॉर होती थी। ग्लैडिएटर्स वो योद्धा हुआ करते थे जो कि आपस में लड़ते थे कोलोजियम में। कोलोजियम और इनके जो, अगर आप देखेंगे इटली में जो उनका आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कंक्रीट कंक्रीट जो था, कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह उस टाइम भी देखने को मिला करते थे। तो आर्किटेक्चर में तो रोमन एम्पायर का कोई मुकाबला ही नहीं था। लिटरेचर और रोमन एम्पायर और आर्किटेक्ट में रोमन एम्पायर बहुत आगे था। उन्होंने आगे की मॉडर्न लिटरेचर और मॉडर्न आर्किटेक्चर की उन्होंने एक तरीके से नींव रखी थी। ठीक है। और थर्ड आता है वॉरफेयर। वैसे तो देखा जाए तो रोमन एम्पायर से पहले के जो ग्रीक आए थे, पहले ग्रीक आए थे, यूनान आया था, उसके बाद रोम आया था। तो रोम जो ग्रीक माइथोलॉजी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखा जाए तो जो एंशिएंट वॉरियर्स थे रोमन एम्पायर से पहले, स्पार्टन्स या अथेनियंस, वो ज्यादा वॉरफेयर में काफी ज्यादा अच्छे थे। लेकिन इनकी जो वॉरफेयर टेक्निक थी, कमांडर टेक्निक थी, मिलिट्री टेक्निक है, वो भी काफी हद तक मानी जाती है। जो जूलियस सीजर थे वो एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मिलिट्री कमांडर थे, जिन्होंने मिलिट्री कमांडमेंटशिप की बहुत अच्छी नींव रखी थी। उसके उनकी स्टडीज को, उनकी मिलिट्री कमांडमेंट्स को अभी तक पढ़ा जाता है, एनालाइज किया जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये सब जितने भी थे, ये जो यूरोपियन, ये जो उनका ये जो सिविलाइजेशन थी,